कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। यूपी में आतंकी तिकड़ी थी जो अमन चैन में खलल डालना चाहती थी। आतंकी डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर आरिफ के टारगेट पर सिर्फ दिल्ली नहीं थी बल्कि देश की 29 जगहें थी। फरीदाबाद मॉड्यूल की इन्वेस्टिगेशन फुल ऑन जारी है। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क पूरी तरह डिकोड हो चुका है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। आतंकियों की प्लानिंग पूरे देश में 29 बम धमाके की थी। साजिश को अंजाम देने के लिए यूपी के 3 शहरों में 3 आतंकी कमांडर तैयार थे। आतंक के इन कमांडर्स को हैंडलर इन्हें कब क्या करना है इसका लगातार ऑर्डर दे रहा था और ये डॉक्टर के भेष में छिपे भेड़िए अपने मंसूबों को पूरा करने में लगे थे। यूपी के 3 शहरों को इन आतंकियों ने अपना सेंटर बनाया था। कमांडर नंबर 1 डॉक्टर शाहीन सईद, लखनऊ। कमांडर नंबर 2 डॉक्टर अदील अहमद, सहारनपुर। कमांडर नंबर 3 डॉक्टर आरिफ, कानपुर। उत्तर प्रदेश में फिदाइन फोर्स खड़ी करने की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन के कंधों पर थी। उसका भाई डॉक्टर परवेज भी उसके साथ था। मकसद था जम्मू कश्मीर की तरह डॉक्टर्स का मॉड्यूल तैयार करना। मकसद था डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाना। शाहीन के इस मिशन में कई डॉक्टर्स भी उसके साथ थे। कमांडर नंबर 1 डॉक्टर शाहीन सईद। पाकिस्तानी हैंडलर ने शाहीन सईद को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो यूपी में फिदाइन डॉक्टर्स फोर्स तैयार करें। यूपी के कई डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे क्योंकि जैश की लेडी कमांडर शाहीन इन डॉक्टर्स की भर्तियां करती थी। खास तौर पर कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ में नेटवर्क बना रही थी। संपर्क में रहने वाले डॉक्टर से शाहीन खुद बात करती थी ताकि उन्हें रेडिकलाइज कर सके। शाहीन को जम्मू कश्मीर की तर्ज पर यूपी में भी डॉक्टर्स का गुट तैयार करना था और इसके जरिए आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाना था। आप अपने देश को देखिए, जिस देश में आप खाते हैं, जिस देश में आप पीते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप पैसा लेते हैं, वो आपकी भारत माँ है। आप उससे प्यार करिए, आप उससे अपनी ईमानदारी दिखाइए, आप हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान पे चलिए ताकि आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो। शाहीन लखनऊ में अपने भाई डॉक्टर परवेज और उसके संपर्क में रहने वाले दूसरे डॉक्टर्स को इस आतंकी मॉड्यूल में जोड़कर जैश की फौज तैयार कर रही थी। जांच एजेंसीज को आशंका है कि शाहीन एक संगठित नेटवर्क खड़ा करने के करीब था। लेकिन इससे पहले ही फरीदाबाद पुलिस को उसकी कार से हथियार मिलने के बाद पूरी साजिश उजागर हो गई। कमांडर नंबर 2 डॉक्टर अदील अहमद। दिल्ली को टारगेट करने के लिए फरीदाबाद के अल्फना यूनिवर्सिटी को बेस बनाया गया था। ठीक उसी तर्ज पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल को टारगेट करने के लिए सहारनपुर को मिनी अल्फना बेस बनाया गया था। आतंकियों ने जिसकी जिम्मेदारी अदील अहमद राठौर को दी थी, जिसमें से डॉक्टर शाहीन सईद और परवेज बैकअप दे रहे थे। जो काम मैडम सर्जन लखनऊ में कर रही थी वही काम डॉक्टर अदील सहारनपुर में कर रहा था। जैश का ये आतंकी अदील सहारनपुर में सीनियर फिजिशियन के तौर पर काम कर रहा था। अदील का असली चेहरा कुछ और ही था। वो सहारनपुर में आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था। डॉक्टर अदील अल फलाह की तर्ज पर मिनी आतंकी बेस बनाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए अदील ने सरसावा एयरफोर्स स्टेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में ठिकाना चुना। फेमस अस्पताल में आतंकी साथियों को रखवाने का दबाव बनाया था। ब्रेन वॉश में माहिर आतंकी मुजम्मिल को सहारनपुर बुलाने वाला था। कि आतंकियों की प्लानिंग यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड को टारगेट करने की थी। यूपी में आतंकियों की फौज बनाने की जिम्मेदारी कमांडर नंबर 3 डॉक्टर आरिफ को कानपुर के लिए सौंपी गई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आरिफ ने एसजीपीजीआई लखनऊ छोड़कर कानपुर को चुना। इसके पीछे का मकसद क्लियर है, कानपुर में आतंकी नर्सरी तैयार करना। आरिफ रोजाना डॉक्टर शाहीन से बात करता था। आरिफ के लैपटॉप में अहम डेटा भी मिला है। आरिफ कानपुर में रहने वाले कश्मीरी मूल के छात्रों से संपर्क में था। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66
Times if you repeat the same thing, it becomes your habit.